जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़िले में जो है सेक्शन 144 लगा हुआ है, उसी के चलते हमने जो है लास्ट 2 डेज़ में कर्फ्यू भी लगाया था टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसी कड़ी में जो है 14 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ स्टेशन हैं आज की डेट में। 12 कंपनियाँ डिप्लॉयड हैं, 2 कंपनियाँ रिजर्व में हैं। साथ ही साथ हमारे हरियाणा पुलिस की भी ऑलमोस्ट 20 कंपनियाँ यहाँ डिप्लॉयड हैं। हमारे पुलिस जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के अलावा जो है हमारे 6 और आईपीएस ऑफिसर्स हैं हु हैव बीन डिप्यूटेड ऑन हियर ऑन वेरियस ड्यूटीज़। साथ ही साथ जो है मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा और डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है इसकी समय समय पे समीक्षा की जा रही है। उसी कड़ी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट देखते हुए हमने जो है आज निर्णय लिया सुबह कि कर्फ्यू का जो टाइमिंग्स है इसको हम आज रिलैक्स करेंगे, 3 से 5 बजे तक के लिए रिलैक्स करेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन के आज की जो है व्यवस्था कैसी रहती है उसके हिसाब से आज शाम को हम कॉल लेंगे कल और आने वाले समय के लिए। तो एज़ फार एज जो नए ऑर्डर्स हमने करे हैं उसकी कड़ी में ये हैं। इसके पश्चात अगर आपके कोई इसमें सवाल हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन संबंधित पार्ट है वो आप जो हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं श्री गोविंद सिंगला जी, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। सर बताया उसके टाइमिंग में रिलैक्स जो भी देंगे आप जी, क्या टाइमिंग है? क्या आज हमने 3 से 5 बजे तक का जो है रिलैक्सेशन दिया है और इस 3 से 5 बजे तक की समीक्षा हम शाम को करेंगे और कल के जो टाइमिंग्स होंगे वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करके भी लेंगे। कंडीशन क्या होगी और कौन कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है क्योंकि पूरे में तो नहीं लगा? जी नहीं, कर्फ्यू सभी चारों सब डिविजन्स में लगा हुआ है। चारों सब डिविजन्स में जो है ये हम 3 से 5 बजे की जो है रियायत देंगे आज, और इसी रियायत के चलते इसकी समीक्षा करके कल अगर समय में कुछ हमें तब्दीली अगर करनी होगी तो वो करके हम आपको टाइमली इत्तला करेंगे। कंडीशन क्या होंगे? कंडीशंस यही होंगे कि जी जैसे कर्फ्यू में रहता है कि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो अब ये कर्फ्यू जैसे अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो लोग अपनी एसेंशियल चीज़ों के लिए, कोई दवाई है, कोई आपकी ग्रोसरीज है, उस टाइप का कोई सामान आपने खरीदना है, कोई आपने अनाज खरीदना है, कोई किसी ने दूध चावल खरीदना है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो जाके और दुकानों से ले सकते हैं। 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 से व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है। तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना, जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू है। सर स्कूल कॉलेज का क्या कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फिलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस करवाएंगे। स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सके। सर कर्फ्यू में ढील का जो मुद्दा है, दुकानें खुलनी भी तो जरूरी है कि सामान लोग लेंगे कहाँ से, जो आएंगे तो इसकी इसकी जो हमने मीटिंग सभी कर ली थी, जिसमें हमने मार्केट एसोसिएशन, मंडियों से, जो हमारे दूध के जो बूथ हैं, जो वीटा से हमारी सप्लाई फरीदाबाद से होती है, तो उनको हमने सुबह ही ये दिशा निर्देश दे दिए थे कि प्रॉपर स्टॉकिंग कर ली जाए, प्रॉपर अपने जितने वेंडर्स हैं उनसे संपर्क साध लिया जाए ताकि जब दुकानें खुलें तो लोगों को जो है समयबद्ध तरीके से सामान मिल जाए। इसी कड़ी में जैसे जैसे आगे और डील मिलती रहेंगी तो सुचारू रूप से चीज़ें और अपनी दिशा पकड़ती रहेंगी। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर? कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं? कितनी टीमें लगी हुई हैं? देखिए अभी तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है, और कुल अब तक 116 लोगों की प्रेमा विषय जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। एसटीएफ भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल सीआईए पुलिस भी हैं, और जो और आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है, अभी ये प्रोसेस चल रही है। आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें
कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध कारित हुआ। एक बड़ा सवाल है, हिंसा से पहले 30 तारीख को ही तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे अलग अलग कि वहां पर पहुंचना है। क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी? पुलिस प्रशासन कहाँ थी? फोर्सेस कहाँ पर थे? और जिस वजह से ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई, क्या पुलिस सो रही थी सर? क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? भड़काऊ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, इस तरह की बातें थी, तो क्या उनकी भी कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पे जैसे बिट्टू बजरंगी हैं, उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कई चीजें हैं। एक अपने क्या नाम है मोनो मानसर वाली बात थी, उसने कहा कि मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तो वो नहीं पहुंचे, वो अलग बात थी। तो क्या इनकी भी बातें दोनों तरफ से उनको भी चेतावनी दी है, खासतौर पर जिसकी वजह से भड़का है या हालात दिख रहे हैं? क्या देखिए, ऐसा है कि इस तरह की यात्राएं पहले भी विभाग में हुई हैं और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। इस टाइप की और भी यात्रा जो है यहाँ पे कोई पहली दफे नहीं है कि इस टाइप की यात्रा हुई है। पिछले साल भी यात्रा हुई थी, इस कड़ी में इस साल भी इस टाइप की यात्राएं हुई हैं। इस टाइप की यात्रा जब होती है तो पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। परंतु ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसे कैसे फ्लेयर अप हो गया कि इतने व्यक्ति वहां पे पहुंच गए। ये जरूर हम मानते हैं कि जैसे हमारी पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इस जैसे जितनी भी इस टाइप की रैलियां जो होती हैं उससे पहले पीस कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। तो इसमें भी 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। कुल लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उसमें भागीदारी थी और ये कोई पहली पीस कमेटी मीटिंग नहीं है। हम ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट या 15-20 दिन में एक हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है, इन एडिशन टू जो ये इसी यात्रा के अगर संबंध में मैं कहूँ तो पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है। उसमें भी सारे विषय जो है डिस्कस हुए हैं, उसमें भी जो लोगों ने बातें रखी थी वो भी डिस्कस हुई हैं। फिर यात्रा जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की यात्रा पहले भी हुई हैं और उसी के चलते उसी की कड़ी में जो है सारी तैयारियां और कार्रवाई इसमें की गई। अब ये जांच का विषय है कि एकदम से जो है ऐसे कैसे एक इंस्टेंस एक जगह पे कैसे फ्लेयर अप हुआ, ये जांच चल रही है। जैसे जांच का उसमें कोई वो आएगा तो हम आपके साथ